पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीपुरद्वार की एक जनसभा से तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सरकार पर तीखे हमले किए, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाकर पलटवार कर दिया। दोनों नेताओं के बीच जुबानी तकरार अब राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। जहां एक ओर मुर्शिदाबाद और मालदा की घटनाएं केंद्र में है, वहीं दूसरी ओर मणिपुर की लंबी चल रही हिंसा पर भी राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ, मालदा में जो हुआ, वह टीएमसी की निर्ममता और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। यहाँ की जनता अब टीएमसी सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही, उन्हें अब सिर्फ कोर्ट से ही उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को एक साथ 5 बड़े संकटों से घिरा बताया: हिंसा, महिला असुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबों के हक की लूट। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी की स्वार्थी राजनीति ने युवाओं और मध्यम वर्ग को तबाह कर दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ कुछ हजार शिक्षकों का विनाश नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी है। प्रधानमंत्री की रैली के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मोदी सरकार पर फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, पीएम मोदी की मंशा अब ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल करने की है। क्या यही लोकतंत्र है? ममता ने मोदी को सीधी चुनौती दी, अगर उनमें हिम्मत है तो कल ही चुनाव में उतरे। बंगाल तैयार है। आप हमारे राज्य की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि हम देश की सुरक्षा में साथ दे रहे हैं। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को घेरा और पीएम मोदी से 5 तीखे सवाल पूछे। पार्टी ने मणिपुर की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, आप बंगाल में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में 2 साल से महिलाओं की हालत दयनीय है, वहां आपकी चुप्पी क्यों? इसके साथ ही टीएमसी ने उन्नाव और हाथरस जैसे मामलों का हवाला देते हुए भाजपा के महिला सुरक्षा रिकॉर्ड पर निशाना साधा। पेपर लीक और नीट घोटाले को लेकर युवाओं में फैली निराशा की बात उठाते हुए पार्टी ने लिखा, भाजपा ने युवाओं को बेरोजगारी, घोटाले और निराशा का तोहफा दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी टीएमसी ने प्रहार किया और कहा, केंद्र सरकार की आधी कैबिनेट जमानत पर है और आप हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। पार्टी ने कहा कि राजनीतिक असहमति के चलते बंगाल को केंद्र की नई योजनाओं जैसे मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित कर दिया गया। गरीबों को घर और रोजगार से वंचित करना कैसा राष्ट्रवाद है? ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इस नाम का इस्तेमाल केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हमारे सांसद भी हर मंच पर इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप इसे राज्य की राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? उनके मुताबिक जब देश आतंकवाद से लड़ रहा है, तब बीजेपी नेताओं को राजनीति रैलियों में राज्य सरकार को बदनाम करने की बजाय एकजुटता दिखानी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच यह तीखी बयानबाजी 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की बुनियाद रख रही है। दोनों ही पक्ष बंगाल की जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन असली लोकतंत्र रक्षक है। जहां पीएम मोदी राज्य में परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी यह दिखाना चाहती है कि केंद्र विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।